बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में एहतजाज करना चाहती है, लेकिन हुकूमत कहती है कि एहतजाज के रास्ते में रुकावट सिर्फ इसलिए डाली गई है कि आज भी खतरा था कि 9 मई के एपिसोड को एक मरतबा फिर दोहराया जाता, यानी कि एहतजाज के अंदर शिद्दत आती है। एहतजाज कुछ इस किस्म का होता कि इसमें हंगामा आराई होती, तोड़ फोड़ होती, कौमी तनसीबात के ऊपर हमला होता। ज़ाहिर है ये हुकूमत का कहना है। आगे की तरफ चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्सों के अंदर बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी तरमीम हो सकती है। ये दावा है राना सनाउल्लाह साहब का, क्यों वो दावा कर रहे हैं, किस तरीके से मुमकिन बनाएंगे। और इसके साथ साथ बानी तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और वो कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। बहुत सारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बात वो करते हैं, किस हद तक कर पाएंगे ये भी एक सवाल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात की ज़रूर है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर, और उसके साथ साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, सर आप ही फरमाइएगा, एहतजाज करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पिंडी में एहतजाज करना चाहती है, सर प्रॉब्लम क्या है? रास्ते बंद हैं, रुकावटें हैं, मोबाइल सिग्नल्स के अंदर इंटरप्शन है, धमकियां लगाई जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी वो सरकारी मशीनरी के साथ आए हैं। सर एहतजाज करने दें, क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फवाद भाई। देखें, एहतजाज करें, शौक से करें, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी हुकूमत है। आपने देखा कि अभी 10-15 दिन पहले इन्होंने जलसा किया इस्लामाबाद में, सिंजानी में, फिर उसके बाद इन्होंने जलसा किया लाहौर में। अब इन जलसों का पे दर पे इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या महसूस हो रही है? और फिर ऐसे मौके पर जब मैं समझता हूं कि एक तो आज वहां पर शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो आपका मुल्क जो है उसके आशारिये मुस्बत हो रहे हैं मईशत के, आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होता जा रहा है, जो आपका जीडीपी रेट है शरह नमू वो ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अपनी नई तारीख रकम कर चुका है। तो लेकिन इख्तियार साहब मैं इब्तिदा में आपको लुकमा दे दूं कत्ता कलामी की मदद के साथ। सर आप कह रहे हैं एहतजाज की जरूरत क्या है? सर उनके बानी चेयरमैन जो है वो जेल में है, आप कहते हैं एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो मैं यही कह रहा हूं ना कि जब हमारे लीडर्स जो थे, जब इनकी हुकूमत में जेल में थे, तो क्या हमने इस तरह एहतजाज किए थे कि हम लश्कर लेके आएंगे और आज ही छोड़ दो, कल ही छोड़ दो? हमें तो ये कहते होते थे ना कि आप रसीदे करें, तो हम भी इनको कहते हैं कि भाई जलसे जुलूस से। देखिए फवाद, ये बात बिल्कुल क्लियर है, तो बच्चे हम नहीं है, हमको पहली दफा हुकूमत में नहीं है, ये हमारी 5वीं हुकूमत है। ये इनका बहुत बड़ी गलत फहमी है, या किसी खुशफहमी में, या ये हमें फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। कि इनका अगर ये ख्याल हो कि जलसे जुलूसों से ये हम पे प्रेशर डाल देंगे और हम इस तरह उसको छोड़ देंगे, नेवर नेवर, कभी भी नहीं। जलसा जुलूस एहतजाज, ये आपका एहतजाज जो है ना, ये आईनी हक है, लेकिन इसको आप एज अ टूल ऑफ प्रेशर इस्तेमाल अगर करना चाहो वो नहीं होगा। और मैं फिर इसको लिंक करता हूं उसके साथ कि आपके एहतजाज में मजीद इंटेंसिटी आएगी। उसकी वजह क्या है? एक तो कल जो हमने इजरायली वजीर आजम का हाथ मरोड़ा है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, जो हमने उसके मुंह पे तमाचा डाला है और पूरी दुनिया ने उसको देखा है और पूरी मुस्लिम उम्मा उसको सराह रही है कि जैसे उसकी तकरीर शुरू हुई नेतन्याहू की, तो वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तानी वफद और फिर बहुत सारे मुल्क उनके साथ उठ के चले गए। तो मुझे ये लग रहा है कि इनको उस बात की भी तकलीफ है। इकोनॉमी जो है वो बेटर हो रही है, दिन ब दिन बेहतर हो रही है। आज आपने देखा होगा जो IMF के मिशन की इंचार्ज है उसकी स्टेटमेंट भी आ गई, फच की रिपोर्ट आ रही है, मूडीज की आ रही है, ब्लूमबर्ग की आ रही है कि पाकिस्तान ने बहुत तेजी से, अनबिलीवेबली उसने रिकवर किया है अपनी इकोनॉमी को। तो ऐसे हालात में जब मुल्क उठता है तो मुझे 2013 याद आता है, जब चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था और वो आपके साथ CPEC साइन कर रहा था, और उस वक्त में इन्होंने 126 दिन था या 24 दिन था, वो कह रहे थे कि हम 1 दिन के एहतजाज के लिए आ रहे हैं, 4 हल्के खोल दो, फिर कब्रें खोद के बैठ गए, कफन पहन लिए, फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरी तारीख आपके सामने है। सो आज भी हमें ये हमारी इंफॉर्मेशन थी कि इनकी सफों में कुछ ऐसे लोग हैं, या खुद हुकूमत की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका कोई प्लान है कि इनकी एहतजाज में कुछ ऐसा हो
कि इनको सानेहा मॉडल टाउन 2 मिल जाए, वैसे इख्तियार साहब, लाशों के बगैर। वैसे इख्तियार साहब, ये जो है वो KPK से लोग पंजाब आ जाएं, एहतजाज करें, इसमें कोई बुराई है? वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं KPK से हूं। अब मैं आपको बताऊं कि इनके एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के मां सिवाय उन लोगों के शायद ही कोई नहीं है जो इनकी तंजीम के अपने शायद लोग होते हैं, वो कई दर्जनों से ज्यादा नहीं है। बाकी वजीर आला साहब ने सरकारी अमला, कोई 1500 के लगभग पुलिस फोर्स, 1122 की फोर्स, क्लास 4 मुलाजमीन, और इसमें जो सबसे खतरनाक जो इन्होंने जत्था शामिल किया है, मैं आपको नाम कोट कर देता हूं। एक को कहते हैं जलूजाई कैंप, जो मेरे अपने जिले में है, अफगान महाजिर कैंप। आज इस वक्त वहां पे एक महाजिर नहीं है, वो सब उनके एहतजाज और धरने में पहुंचे हुए हैं। शमशतू कैंप, जिसमें तमाम अफगान महाजिरीन पड़े हुए हैं, आज वहां पर एक महाजिर नहीं है। तो सब के सब उनको उठा के ये लोग अपने एहतजाज में लेकर गए हैं, पे करके लेके गए हैं। खतरा इसमें क्या है अख्तियार साहब? आपका क्या ख्याल है कि जो आपके टर्म्स चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कि आपको समझ नहीं आती? फिर कोई गोली चलेगी हवा में, टांग लगेगी और लगेगी टांग में, और फिर वही कोई ड्रामा, कोई पलस्तर जो है वो 6-7 महीने 8 महीने चढ़ा होगा कि जी ये देखे गोलियां चला दी, ये मार दिया, वो मार दिया। यही चीजें हैं इनको। मैं आपको बात बताता हूँ, आई एम वेरी मच क्लियर, जब तक इनके एहतजाज और जलसे में खून खराबा नहीं होगा, इनका गोल अचीव नहीं होगा। और इस वक्त डाइन जो है, डाइन को खून ही चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की आपने बात की, अख्तियार साहब, आप लोग दावत क्यों नहीं देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बाकी तमाम जमातों को, कि कम से कम जहां रियासत की नुमाइंदगी की जाए वहां पर सियासत ना की जाए, कम से कम आप लोग आगे की तरफ हाथ बढ़ाएं? क्योंकि तकरीर तो बहरहाल 26 करोड़ 24 करोड़ जितने भी अवाम पाकिस्तान के उन सबकी दिलों की एक नुमाइंदगी थी। नहीं, अब इनको हम क्या दावत दे? तकरीर तो इन्होंने वजीर आजम साहब की बड़ी शौक से सुनी है, सबने मिल बैठ के अपने कुंबे के साथ बैठ के सुनी है, इन्होंने एंजॉय भी किया, दिल ही दिल में अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर कहते हैं ऐसे करता है कोई तकरीर? तकरीर ऐसी होती है, लिख के ले गए, पर्ची लेकर गए, फिर तो ये इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। दिल ही दिल में घर में बैठ के सब अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं, ठीक, मुंह से नहीं बोलते। मैं बैरिस्टर साहब को भी जरा शामिल करूं। जी बैरिस्टर साहब, सर ये फरमाइएगा, जिसमें वो कह रहे हैं तकरीर कम से कम दिल में आपने जो है वो उसको अप्रिशिएट किया है मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को, और एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हमें भी यही लगता है कि जहां पर रियासत की नुमाइंदगी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म करे, चाहे वो इमरान खान साहब करें, चाहे वो मियां नवाज शरीफ करें, या बीच में कोई अनवारुल हक काकड़ साहब आ जाएं, तो जब भी रियासत की नुमाइंदगी कोई करेगा तो आलमी सतह पर तो हम फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही खड़े होंगे। तो सर अप्रिशिएट करेंगे इसको, और फिर एहतजाज की तरफ भी आ जाइएगा। जी बिल्कुल। देखें, मैं सिर्फ उनकी तकरीर तो मैंने नहीं सुनी, तो मैं तकरीर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उन्होंने वॉकआउट किया है इजरायली वजीर आजम की तकरीर से पहले, उसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने ये ख्याल किया है कम अज कम कि फॉर्म 47 ही सही, लेकिन वो पाकिस्तान की अवाम की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। इस चीज पे हम उनके साथ खड़े हैं कि जो इस वक्त लबनान में हो रहा है उसकी पूरी मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान का हर शहरी उसकी मजम्मत करता है, और हम उसमें शामिल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, तो उस खातिर हम बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे। अब बाकी बातें इन्होंने की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा इनका जवाब दूं। जनाब, इन्होंने कहा कि जी पुरअमन एहतजाज और जलसा करना बिल्कुल जाए, इनका हक है। तो देखें, ये कौन सा हमें हक पूरी तरह अपना लेने दे रहे हैं? ये जिस तरह की रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, मैं भी आपके शो के ऊपर अगर वीडियो चल सकती होती, इन्होंने इंटरनेट को इस काबिल छोड़ा होता, तो मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देता कि किस ट्रैफिक में, किस रश में फंसा हुआ और आगे कंटेनर लगे हुए। तो ये तो हाल है। एक लियाकत बाग, जिसमें पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सियासी इज्तिमा होते रहे हैं, वहां पे एक इज्तिमा करने की इजाजत मांगी गई, उसका जवाब तक नहीं आया इनकी तरफ से।
इनसे लाहौर में मीनार पाकिस्तान मांगी गई जगह तो इन्होंने मवेशी मंडी की जगह दे दी कसूर के पास, इस्लामाबाद में जगह मांगी तो संगजानी काना के पास दे दी, इन्होंने उस पर संगजानी जगह दे दी। देखिए ये और दफा 144 लगा देते हैं हर दफा जब भी कोई बात होती है एहतजाज की जुलूस की। तो आईनी जमहूरी सियासी हक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को और उसके नुमाइंदों को, उसके अवाम को, सपोर्टर्स को तो ये एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हैं। अगर ये आज जो तमाशा इन्होंने पूरे पाकिस्तान के सामने बनाया हुआ है, ये पूरी दुनिया के आगे के इस्लामाबाद पिंडी इस वक्त जिसको कंटेनरिस्तान बनाया हुआ है, तो ये तमाशा ना बने। अगर ये समझते हैं कि हमारी सपोर्ट नहीं है, अवाम साथ नहीं है, तो करने दें किसी बड़ी जगह जलसा, इनको क्या तकलीफ हो रही है, जलसा करने दें, इनके कैमरे भी दिखा दें, हमारे कैमरे भी दिखा दें। लेकिन जिस तरह इन्होंने आज का पूरा दिन किया है, ये तो खुद बल्कि अवाम को भी बता रहे हैं, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये बौखला गए हैं कि और वजह क्या है। देखिए आज का जो एहतजाज है, जुलूस है, वो इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं है। आज जो है अदलिया की आजादी के लिए है, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती के लिए है। ये जो 30 सितंबर को अब 63A की तशरीह होने जा रही है, उसके बाद सुनने में आ रहा है, जाहिर है मुसवदा तो आज तक किसी को नजर नहीं आया आईनी तरमीम का कि ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन सुनने में अब फिर ये आ रहा है कि ये कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास बुलाना चाह रहे हैं और किसी तरह बुलडोज करना चाह रहे हैं, आईनी तरमीम को, आइन का खदोखाल बदलने जा रहे हैं। तो जब ये चीजें ये करेंगे तो क्या पाकिस्तान की अवाम का ये हक नहीं है कि वो आके अपना इजहार राय कर सके, लियाकत बाग जैसी किसी जगह पे इकट्ठे होके कोई बात कर सके? ये तो जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। ये जमहूरियत के ये 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, लेकिन वो 10 महीने की मुशावरत शामिल थी उसमें 18वीं तरमीम को अचीव करने में। अब ये 26वीं तरमीम करने चले हैं जो इतवार के दिन रात की तारीखी में 10 घंटे के अंदर ये बुलडोज करने चले थे, अगर मौलाना फजलुर रहमान ना डर जाते। तो देखें ये बातें अच्छी लगती हैं जनरल जमहूरियत की करनी, आइन की करनी, लेकिन खुद ये अमल दरामद किसी पे भी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है हुकूमत जिसके पास है, ताकत जिसके पास है, सब्र भी उसने दिखाना है और उसने उन हकूक को यकीनी भी उसी ने बनवाना है, लेकिन ये नहीं बना रहे। बिल्कुल ठीक है। इख्तियार साहब अगर क्विकली 1 मिनट में इसमें जवाब दे दें। हकूक तो अवाम के, उसका तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है। मैं बैरिस्टर साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सर आप बिल्कुल मुत्तफिक रहे, मैं भी आपके साथ थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक कर लेता हूँ कि अगर आपका जलसा 1 हो, 2 हो, 3 हो तो बंदा आपको पानी की क्या, दूध की और रूह अफ़ज़ा की सबीले भी लगा के देंगे। लेकिन जिस मकसद के लिए आप, जिस एजेंडे पर आप अमल पैरा है कि आप बज़ोर शमशीर और बज़ोर कुव्वत जो है, बज़ोर बाजू आप अपने कैदी, वो क्या है, क्या नाम, 804 सर, 804 नंबर है उनका, 804 हमारे 804 सर, 804 हम बोलते हैं तो मुंह से ऐसे ही निकलते हैं। ये हमारा एक्सेंट प्रॉब्लम है, हम नहीं बोल सकते। पश्तूनों को इतनी वो है, आजादी है कि वो जैसे बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं। वो कैदी नंबर इनका जो है 804, तो उसको 804 कर ले इख्तियार साहब, ना करें इस तरह, 804 कर ले अगर आपको उर्दू बोलने में चले जो आप कह रहे हैं वही होगा फिर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उसके जरिए आप जलसे जुलूस और एहतजाज के जरिए आप, सर वो कहते हैं अदलिया की आजादी के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। मैं बैरिस्टर साहब की बात कोट कर, अदलिया की आजादी देखें, मैं आपको बात बताता हूँ फवाद भाई। एक तो अगर अदलिया की आजादी की बात करते हैं तो इस अदलिया के साथ जितना खिलवाड़ इन्होंने किया है, पोलराइजेशन कभी इस अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में, मैंने अपनी 33 इयर्स ऑफ पॉलिटिकल करियर में मैंने कभी नहीं देखी जितनी ये लोग अभी कर गए हैं। कि अब बाकायदा पता चलता है कि कौन जज जो है वो किसके साथ खड़ा है, उसकी बेगम किस पार्टी में है और उसकी रात को सिफारिश क्या आई है। ये अदलिया की आजादी की बात न करे, उमर अता बंदियाल और साकिब निसार और पनामा बेंच ने अदलिया की जो रेटिंग और रैंकिंग है उसको बर्बाद करके रखती है। और इनको अब अपनी मर्जी का जज, चीफ जस्टिस चाहिए, एक और साकिब निसार, एक और अता बंदियाल, एक और उस तरह जो पहले था, तो वो अब इनको मिलेगा नहीं। वो जो इनके मुंह को टेस्ट लग गया है ना, वो अब इनको मिलेगा। ये अदलिया की आजादी की बातें, या वैसे ये हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, बात सारी यही है कि ये उसको छुड़ाना चाहते हैं, वो
वही अभी फिर मैं बोलूंगा 804 सर, ठीक बोलिएगा सर, किसी को गलत नाम से नहीं पुकारना चाहिए। 800 चोर या 800 सर ऐसे ना करें मुझे। मैं एक ब्रेक लेता हूँ तैमूर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अच्छा आप सुन ले, एक बात फिर चली जाइए। मुझे ये बताइए क्या उस पे 190 मिलियन पाउंड चोरी का इल्जाम नहीं है, घड़ी चोरी का इल्जाम नहीं है सर? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, इस तरह से चोर कहना किसी को या कोई बुरे अल्फाज से पुकारना। इख्तियार साहब आप सीनियर आदमी, अच्छी बात नहीं है ना सर। अच्छा ठीक है, चले मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। तो तैमूर साहब से मैं शुरू करूंगा कि मौलाना के बगैर तरामीम हम कर सकते हैं, ये कहना था जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब का।